कुंवर भोजराज ने कहा, देवी मैं महल में भी सब सुन चुका हूं, तुम्हारी बातें सुन सुन करके मुझको तुमसे प्रेम हो गया है। पहले तो मैं अपने चित्त की स्थिति तुमको बताता हूं। तुम्हारी बातें सुन सुनकर कई बार दूर से तुमको देख करके तुम्हारी रूप छटा ने मेरे मन को मोह लिया, मेरा तुमसे प्यार हो गया। मैं आया था यहाँ 3 दिन के लिए, आज मुझको 15 दिन हो गए। तुम्हारी झांकी को पाने के लिए मैं यहीं रुका था। तुम्हारी बातें सुन सुन के तुम्हारी रूप माधुरी का एक बार दूर से देख करके मेरा तुमसे प्यार हो गया। मीरा तुम मेरी अर्धांगिनी बनना स्वीकार कर लो। मीरा की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। मीरा कुछ बोली नहीं। भोजराज के मन में है कि मीरा ने मुझको स्वीकार नहीं किया। फिर मीरा से कहा, देख लो, विचार लो। कुंवर भोजराज फिर कभी दोबारा कुछ नहीं कहेगा। तुमको तुम्हारे घर वाले कुमारी तो रखेंगे नहीं, तो निश्चित बात है, मैं पूरी बात सुन चुका हूं तुम्हारे परिवार की। यदि तुम मेरा वर्ण नहीं करोगी तो कोई और राजकुमार आएगा, विवाह तो होगा। और ये बात सच है, विश्वास कीजिए, मैं क्षत्रिय हूं, झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं। देखिए, विवाह तुम्हारा कहीं और होगा, पत्नी कैसी ससुराल मिलेगी, और घर वाले जबरदस्ती कर ही देंगे तुम्हारा विवाह। कोई तुमको रखने को तैयार नहीं। शेष नाग के लिए पृथ्वी भी इतनी भारी नहीं जितनी भारी उनकी बेटी सुलोचना उनके लिए बनी थी। अंत में उनको भी मेघनाथ से समझौता करके बेटी को वहां छोड़ना पड़ा था। शेष नाग के लिए पृथ्वी भी इतनी भारी नहीं लगती उनको, ये ब्रह्मांड भी उनके लिए इतना भार रूप नहीं जितना भार रूप उनको अपनी बेटी सुलोचना लगी थी। नहीं, अब तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मेघनाथ के साथ ही रहे। तो ऐसी महान हस्तियां भी बेटी को अपने घर नहीं रख सकते। तुम्हारे माता पिता ही राज परिवार कैसे रखेगा? आन शान की बात है। मुझसे नहीं किसी और से तुम्हारा विवाह तो होगा। यदि तुम्हारा मुझसे विवाह होता है, तुम हां कर देती हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मीरा तुम्हारे सामने, मैं तुमको भक्ति से कभी नहीं रोकूंगा, सत्संग से कभी नहीं रोकूंगा, गिरधर गोपाल की सेवा पूजा से कभी नहीं रोकूंगा, संतों के पास जाने में, सत्संग में जाने से तुमको कभी रोकूंगा नहीं। मैं युवराज प्रतिज्ञा करता हूं। मीरा की तरफ से तब भी कोई उत्तर नहीं आया। लगता मीरा को स्वीकार नहीं हुई बात। क्यों नहीं स्वीकार हुई? और क्या चाहिए मीरा को? मन ही मन विचार कर रहा है, और मीरा को क्या चाहिए? अब ये तैयार क्यों नहीं हुई? जब मैं वचन दे चुका हूं कि भक्ति से नहीं रोकूंगा, संतों के संग करने से नहीं रोकूंगा, तो फिर मीरा ने उत्तर क्यों नहीं दिया? और क्या चाहती है मीरा मुझसे? मन में कुछ विचार किया। विचार करके बोले कि मीरा, तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम विश्वास करो, मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं। मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है, तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम्हारी इच्छा के बिना मैं तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करूंगा। और बोलो तुमको क्या चाहिए? तुम्हारी इच्छा के बिना मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। लोक दृष्टि में हम पति पत्नी हो गए। जब तक तुम मुझको पति के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, तब तक मैं भी तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। और बताओ तुमको क्या चाहिए? केवल लोक दृष्टि में मैं तुम्हारा पति हूंगा, तुम मानिए अपने गिरधर गोपाल को अपना पति, मैं तुम्हारे गिरधर गोपाल को अपना स्वामी मानूंगा, और तुमको अपनी स्वामिनी मान लूंगा। सुन करके मीरा बड़ी प्रसन्न हुई, ठाकुर जी को प्रणाम किया। जय हो मेरे गिरधर गोपाल की,
जय हो मेरे गिरधर गोपाल की। समझ गया कुंवर भोजराज कि मीरा ने स्वीकार कर लिया।